बढ़ती महंगाई भ्रष्टाचार को लेकर के सिवान जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से सिवान जिला कांग्रेस कार्यालय गौशाला रोड से पैदल मार्च करते हुए डीएम कार्यालय तक कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता नेता गए। हाथों में देख सकते हैं बैनर है, पार्टी का झंडा है और इनकी मांग है कि जिस तरह से ब्लॉक हो, थाना हो, हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, दलाल जो है कब्जा किए हुए, बिना दलाल का कोई काम नहीं होता है। इसकी मांग को लेकर के डीएम को 43 सूत्रीय ज्ञापन इन लोगों ने सौंपा। बताते चले कि जिला कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद एवं मोदी सरकार, नीतीश सरकार हाय हाय के नारे लगाते हुए जिला कार्यालय तक इस कड़ाके की धूप में तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी सभी लोग पहुंचे और उन्होंने अपनी मांग जो है वो डीएम के समक्ष रखी और 43 सूत्रीय ज्ञापन डीएम को सौंपा। स्पष्ट रूप से तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जयकारे हो रहे हैं, झंडे लहर रहे हैं, सीधे तौर पे तस्वीरों में देखा जा सकता है। करना होगा, करना होगा, करना होगा। नगर पालिका निकम्मी है, वो निकम्मी है, निकम्मी है, जो बनाना होगा। बड़ौदा महाराजगंज रेलवे ढाला पर ओवर ब्रिज या सबवे सुनिश्चित करो, निधि जांच करो, में रेट लिस्ट जारी करो। अरे अफसरशाही नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी। अरे जनताशाही चली है, जनताशाही चलेगी, जनताशाही चली है, अरे जनताशाही चली है, जनताशाही चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी। निधि जांच करो, में रेट लिस्ट जारी करो। अरे बोल साथी अल्लाह बोल, अरे बोल साथी अल्लाह बोल। अरे अफसरशाही नहीं चलेगी, अरे अफसरशाही नहीं चलेगी। वंदे भारत वंदे भारत पूरी तरह से गिरफ्तारी करो, दलाली, रिश्वत भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार जो जवाब दो, जवाब दो, भ्रष्टाचार जो जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अफसरशाही नहीं चलेगी। आज आप लोग के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, आप कलेक्ट्रेट के पास आए हैं, गेट बंद कर दिया गया, क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर? ये सबसे बड़ा दुखद है कि आज हम लोग पूर्व से सूचना देने के बावजूद यहाँ डीएम साहब उपलब्ध नहीं है। ये राष्ट्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी का डेलीगेट जो है 2-4 लोग मिलने जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे दुखद है कि डीएम साहब गायब हैं। अफसरशाही इस सरकार में, इस बिहार सरकार में इतने चरम पे है जिसका जवाब नहीं है। सोचिए कि आज के समय में स्थिति किस प्रकार से आप सोच सकते हैं। सरकार से सवाल करना हर किसी का अधिकार है और यहाँ पे हम लोग जो जनता की जन समस्या है, एक एक समस्या उसको लेकर के आए हुए हैं कि जनता की जो समस्या जैसे मनरेगा है, आवास योजना है, शौचालय है, इसमें किस तरह से ब्लॉक स्तर पे, पंचायत स्तर पे किसानों के साथ लूटमदारी हो रही है जो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन ये सरकार उस पर पर्दा डालती है और पर्दा डालने का काम करती है। लेकिन इसमें कोई भी हो, नीचे से लेकर के ऊपर तक सारा अधिकारी की मिलीभगत होती है और सारे मिल करके लूट रहे हैं। साथ में इनके जो नेता नगरी है, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो या मंत्री हो, सबके पास पैसा जाता है, सबके यहाँ पहुँचता है। तो ये बिहार के लिए और खास तौर से इस सिवान के लिए एक दुखद बात है। आने वाले समय में इस सिवान में बदलाव होगा, आठों विधानसभा में बदलाव होगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी। फिर ऐसे अफसरशाही जो गेट बंद करके हम लोग को झुलाने का काम कर रहे हैं, खोल के स्वागत करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। और इस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। हम लोगों ने यह भी कहा कि म्यूनिसिपैलिटी यहाँ बगल में है और म्यूनिसिपैलिटी के अंदर में जो कचरा मुक्त करने का जो जिम्मेदारी है, पूरा शहर डंपिंग यार्ड बना हुआ है। इस पर तात्कालिक तौर पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जगह जगह पर स्ट्रीट लाइट, हाई मास्ट लाइट शहर के अंदर में लगाने की ज़रूरत है। हम लोगों ने यह भी कहा कि सहारा इंडिया के निवेशकों का जो पैसा है, उस पैसे का वापसी कराने के लिए सरकार करे। हम लोगों ने यह भी कहा कि सरकार इस तरह का इंतजाम करे
कि जो कोई भी कार्यालय के अंदर में कोई अगर आदमी जाता है उसको रिसीविंग दिया जाए और निश्चित तौर पर जहाँ पर भी और कई जिले के अलग अलग सड़कों का मसला था, जैसे हुसैनगंज के अंदर में जो वहाँ जो गोपालपुर सड़क है उस सड़क के मसला को उठाया है। हम लोग गोरिया कोटी के कई सारे सड़कों का मसला उठाया है, कई सारे जो कनेक्टिंग जो मसले थे उसको हम लोग उठाया है। हम लोगों ने कचहरी रेलवे ढाला का मसला, सुसवन रेलवे ढाला का मसला, यहाँ दरौंदा महाराजगंज जो रेलवे ढाला का मसला है इसको हम लोग उठाया है। मैंने पूरे जिले भर के हर जगह की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर हम लोगों ने कहा है और हम लोगों ने यह भी आग्रह किया है डीएम साहब से, जब डीएम साहब आए तो हम लोग का एक डेलीगेशन उनसे मिले और हम लोग और विस्तार पूर्वक पूरा बातचीत हम लोग कर पाएँ और मांगों पर समुचित कार्रवाई हो सके। हम लोगों ने यह भी कहा 5 किलो अनाज आप देते हैं और जो मतलब भुगतान होता है वो 4 किलो नहीं हो पाता है जनता के लिए। तो इसलिए सरकार पूरी तरीके से फेल्योर है। यह पूरा मामला करप्शन का है, यह पूरा मामला नेटवर्क बनता है करप्शन का, क्राइम का, सब एक दूसरे से जुड़ता है। और यह सिवान कांग्रेस की तरफ से आज का आंदोलन या हल्लापुर कार्यक्रम जो था वह आगाज था। आने वाले दिनों में हम और आगे आंदोलन की दिशा में बढ़ेंगे। अगर प्रशासन हमारी बात को नहीं सुनता है, ना ही कार्रवाई हमारा मांग अगर होता है तो निश्चित ही हम और आगे आंदोलन में जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, एक सवाल लेंगे फिर इस पूरे कार्यक्रम के बारे में आप अपनी बात रखेंगे। सिसवन ढाला को लेकर के हमने बात किया, लोगों ने सड़कों पर धरना प्रदर्शन किए हैं खिलाफ को लेकर के। जिंदगी देखी गई जिस तरह से सिवान जिले में ट्रेन नहीं रुक रही है, लूट दलाल बैठे हुए हैं, इसके खिलाफ आप लोग तमाम विषयों पर खिलाफ जो है आप लोग धरना प्रदर्शन किए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, अभी जो व्यवस्था बिहार में चल रही है और सिवान जिले में चल रही है, जनता बहुत दुख कष्ट में है। अभी एक जमीन के सर्वे का काम शुरू हो गया, उसमें ब्लॉक में सीओ के यहाँ दाखिल खारिज के लिए जमीन के कागज के लिए लोग परेशान हैं। सीओ ऑफिस से घुसखोरी की इतनी डिमांड है जो आम जनता दे नहीं सकती है और जो जिन कागजातों में दीमक लग गए, अब जिसका बैनामा 1923 ईस्वी का है, 1934 ईस्वी का है, उसके कागज उसके यहाँ खराब हो गए और जब वो नकल ले जाता है तो उसका नकल नहीं मिलता है। इन सब समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने एडीएम साहब को अपने ज्ञापन में उनसे अपने प्रतिनिधिमंडल के द्वारा हम लोगों ने उनको अवगत कराया। साथ ही सिवान जिले में जो कचरा की समस्या है उससे वह इतना कचरा युक्त हो गया है कि शहर चलना मुश्किल है और जो नाले हैं उन नालों पर की जो पटवन रखी गई है वह उखाड़ दी गई है, जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। रात में सिवान अंधेरा में चला जाता है, इसलिए रोड पर हाई मास्क की लाइट की व्यवस्था की जाए और जो डिमांड जो अनुसंधान करने के लिए जमीन संबंधी एडीएम के यहाँ से सीओ के यहाँ जाता है उसका जल्दी से निष्पादन नहीं होता है और 6-6 महीने तक हमारे जो किसान हैं वे परेशान रहते हैं। तरह के इस बीच में फौजदारी मुकदमे हो जाते हैं, नीलगायों से और जो बनिया सुअर हैं उनसे हमारे किसान परेशान हैं। इनकी समस्याओं के बारे में बातचीत की गई और उसका समाधान निकले, इस पर विचार हुआ। हमारे यहाँ सीमांत किसान ज्यादा रहते हैं, अपना घर बार चलाने के लिए नौकरी में जाना उनकी मजबूरी है और जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं और जो तेज चलने वाली ट्रेनें हैं जैसे दुरंतो, राजधानी, इस प्रकार की जो जनशताब्दी, इस प्रकार की ट्रेनों का ठहराव सिवान में नहीं है, इससे जनता को ज्यादा कठिनाई हो रही है। इन सारी समस्याओं के बारे में हम लोगों ने अपने ज्ञापन में दिया है और आज सिवान की सड़कों पर कांग्रेस पार्टी ने अभूतपूर्व प्रदर्शन करके जनता का ध्यान आकृष्ट कराया है। ठीक है, परिचय बताइए। मैं डॉक्टर विधुशेखर पांडे, बिहार कांग्रेस प्रदेश प्रतिनिधि और पूर्व जिलाध्यक्ष, सिवान जिला कांग्रेस कमेटी।